इस जीवन वाटिका में कुछ भी एब्सोल्युटली निष्फलित नहीं होता। हिंदी मीडियम का छात्र जिसने पूरी जिंदगी हिंदी मीडियम में निकाली है, सरकारी स्कूल में, विकास दिव्यकीर्ति मेरा बैचमेट है, मेरे गेट पर लिखा हुआ था दिस टाइम और नेवर। नेवर को रोज काटते थे, काट काट के पन्ना फाड़ दिया था। एक ही कमरे में अगल बगल के कमरों में रहे और आज तीनों आईएएस है। सर मुझे आईएएस ही बनना है। जिंदगी में टेबल के उधर से टेबल के जब इधर आ जाऊं ना, तब याद रखना। और पहला क्वेश्चन होता है मुझसे शादी करोगे? मैं तो बच्चा हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। सर एक विकास दिव्यकीर्ति सर की थ्योरी है कि इतने मिल्की वे में एक स्टार के ग्रहों के 200 देशों के, एक देश के, एक राज्य के, एक शहर के 10 लाख बच्चों में से एक बच्चा वो अपने आप को कितना महत्वपूर्ण महत्व दे सर। बहुत सही बात। देखो मैंने कल ही पढ़ी है ये तो अच्छा, चलो इन्होंने याद दिला दी। मैं सुनाता हूँ इस थ्योरी को, थोड़ा आगे आ जाता हूँ। मैं अपने इंटरव्यू में ऐसे बैठा था, ऐसे बिल्कुल एज पर। पहले वो गाने सुनाता हूँ। क्या हुआ कि इंटरव्यू हम यूपीएससी में ना, ऐसा गोल सा कमरा होता है, उस कमरे में जाके बैठ जाते हैं। तो गोल गोल टेबल होती है, उसमें एक टेबल पे 5 लोग बैठते हैं, 5 लोग है ना। और सामने एक स्क्रीन है बड़ा सा, उस स्क्रीन में आपका नंबर आता है, आपको पता लगता है किस बोर्ड में जाना है। तो 8 बोर्ड चलते हैं एक साथ, यूं ऐसे आधा गोला अर्धचंद्राकार में। एक कमरा, बोर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 8 बोर्ड है। तो मेरे जमाने में एक लेडी ऑफिसर थी, मैं तो बहुत मानता हूं, घोष मैम, उनसे सब डरते थे। 62 साल की थी, कुंवारी थी, 62 साल की। और पहला क्वेश्चन होता है मुझसे शादी करोगे? अब आप क्या जवाब दो? 22 साल का बच्चा, मना भी नहीं मैम, आप सीनियर मैम। तो सीनियर तो अच्छी बात है ना, मैम मैं तो बच्चा हूँ। उनसे सबको डर लगता था कि इस बोर्ड में नहीं चले जाए। वो 40 नंबर देना भी जानती थी। 300 का होता था, 300 में से 40 भी दे सकती थी, 240 भी दे सकती थी। मतलब उनको पसंद आ जाए छोरा तो वो बना के छोड़। वैसे वाला पसंद नहीं। उनको आईएएस के लिए आईएएस मटेरियल, वो आईएएस मटेरियल चाहिए होता था। तो घोष मैम के बोर्ड में सबको डर लगता था यार, घोष मैम का बोर्ड नहीं आएगा। अब मेरे जैसे 8 बोर्ड है, 8 पंजे 40 लोग बैठे, तो 5 एक टेबल पे, 5 टेबल 5 टेबल पे, ऐसे वो बोर्ड आते थे, टक 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 टक। मेरा आ गया घोष मैम के बोर्ड और पांचों के पांचों ऐसे बिल्कुल सारे। अच्छा तुम्हारे घोष में है, बाकी जो बैठे ना ध्यान रखना हो। मैं बता रहे हो कि डरा रहे हो? अब 5 में भी मेरा 5वां नंबर। तो पहले एक गया, वापस आके बोलता डरना मत, थोड़ा जोर से बोलना। फिर दूसरा के वो भी आके बोलता डरना मत, थोड़ा जोर से बोलना। ये हद है, जब बता रहे हैं कि डरा रहे हैं मेरे को। तो 4 मेरे से पहले गए, 5वां मेरा नंबर। अब सोचना बच्चा डरा हुआ, सब में तो सब राजी राजी जा रहे हैं, अच्छे हंसते खेलते आ रहे हैं, और मेरे को लग रहा है यार पता अंदर क्या होने वाला है भाई। तो अच्छा वहां ना घुसने से पहले 1-2 मिनट का टाइम देते हैं आप, ताकि बच्चा और डर जाए। आप गेट पर आप खड़ा रखते हैं, घूमते रहो आप गेट पर ना, ऐसे घूमते रहते हैं। आप घुसते हैं, पूछते हैं मैं कम इन मैम, ऐसे आके बैठे, बोर्ड को प्रणाम किया, बोर्ड को नमस्कार किया। बोर्ड में 5-6 आदमी होते हैं। अब वो इंटरव्यू चलता रहा। पहला क्वेश्चन, मिस्टर नीरज यू आर फ्रॉम झालावाड़। मैं कहा नहीं मैम, झालावाड़। वो उनको झालावाड़ की स्पेलिंग झालावाड़ ही समझ में आया, स्पेलिंग देखो ना, झालावाड़ दिखता है वो। यू आर फ्रॉम झालावाड़। नहीं मैम, झालावाड़। अच्छा, ओके। आप इंटरव्यूअर को आप करेक्ट कर दो तो उसको लग जाता है अच्छा मेरे को बताएगा। हमें सिखाया गया था कि उनको करेक्ट नहीं करना है। फिर भी अब जो सही बात थी हमने बोल दी। उन्होंने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज।
या मैं तैयार था, मैं कहा अब आ जाओ। मेरी हॉबी में बना के लेके गया था, अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ एंड स्यूडो साइकोलॉजी। स्यूडो साइकोलॉजी ये क्या होती है? आ जाओ अब मैं बताता हूँ, अब मेरे बाले में आ गए हो। मैंने जिंदगी भर साइकोलॉजी में निकाली, मेरा बीएससी साइको, एमएससी साइको, एमफिल साइको। तो साइकोलॉजी के साथ मैं बचपन से खेला बड़ा हूँ, तो मेरे फील्ड में आ गए वो। तो फिर चलता रहा, फिर वो 55 मिनट तक चला, और वो इधर से उधर से हर तरीके से, और मैं ऐसे ही बैठा था एज पर एकदम। तो वो बोली मेरे को, अरे आराम से बोलो। तो मैं मुझे लगा मैं जोर से बोलना, 4 बोल के कहते मेरे को जोर से बोलना है, तो मैं जोर जोर से बोल रहा था। तो आराम से बोलो, वी आर लिसनिंग यू। बहुत बढ़िया इंटरव्यू चला, बीच में लेकिन मैडम उठ के चली गई, मुझे लगा नाराज हो गई। वो मैंने बोल दिया था ना, अच्छा पूछा मेरे से भी शादी करोगे? तो मैं कहा नहीं नहीं मैम, मुझे पता था ये पूछेंगी, ये पहले से पता था। भाई साहब इतना बढ़िया इंटरव्यू चला, हम चौड़े होके बाहर निकले, 206 नंबर दिए मैडम ने, उससे मैं आईएएस बना। हिंदी मीडियम का छात्र जिसने पूरी जिंदगी हिंदी मीडियम में निकाली है, सरकारी स्कूल में, राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक, राजकीय माध्यमिक, गांव के शुद्ध सरकारी हिंदी मीडियम से निकला हुआ बच्चा आईएएस इंग्लिश में देता है। ये सोचो, क्योंकि वहां मेरे को पता था कि भैया हिंदी मीडियम वालों को ये थोड़ा सा यूं मानते हैं, 2 दर्जे का, आज भी मानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति मेरा बैचमेट है, विकास दिव्यकीर्ति से मैंने बात की थी, मैं उसको लाने वाला था बीकानेर, अब तो मैं जा रहा हूँ, खैर मैं उसको अचीवर्स लेके आता एक दिन मिला था आप लोगों से। इस बार निकले 50 के ऊपर बच्चे, 700-800 में से 50 से ज्यादा हिंदी मीडियम में निकले, वरना निकलते नहीं हिंदी मीडियम से। तो मुझे पता था, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे ने आईएएस इंग्लिश में दिया, तो आंसर कैसे लिखे होंगे, इंटरव्यू कैसे दिया होगा, उसी की तैयारी की थी। वही सिखाना चाहता है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तो सरकारी स्कूल से निकला हुआ, मैं तो हिंदी मीडियम का हूं। भाषा तैयार की जा सकती है, भाषा संवाद का एक माध्यम है, अपनी बात कहने का एक माध्यम है, उसकी आपको तैयारी होनी चाहिए, वो हो सकती है, इट्स पॉसिबल। मैं एग्जांपल हूं आपके सामने, मैं 2 ही चीज का एग्जांपल हूं, टूट के प्यार करना और आईएएस बनना, ये दोनों साथ साथ नहीं होता, जनरली नहीं होता, या प्यार कर लो या आईएएस बन लो, हमारे जमाने में नहीं होता था। मेरे साथ दोनों हुआ, जिनसे प्यार किया उनसे शादी करी, आज मेरी पत्नी आई हुई है बीकानेर। कम आती है वो, बीकानेर कम आती है, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, जयपुर रहते हैं वो। और उसके साथ साथ लेकिन फोकस नहीं छोड़ना, फोकस, पढ़ाई अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। तो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, हिंदी मीडियम का सरकारी स्कूल का गांव का पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस एग्जाम दे करके इंग्लिश में आईएएस बन सकता है, ये पॉसिबल है, ये मैं एग्जांपल हूं, ये टेक्निकली पॉसिबल है। आपको बस मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और ये मोटिवेटेड फील करना है। मेरे गेट पे लिखा हुआ था दिस टाइम और नेवर, नेवर को रोज काटते थे, काट काट के पन्ना फाड़ दिया था, रोज काटते ना, कितनी बार काटोगे भाई, पन्ना ही तो है। दिस टाइम और नेवर, और खुद से ही वादा कर, हम 3 भाई हैं, हम एक माँ की संतान नहीं है, हर बार सुनाता हूँ ये कहानी, हम 3 भाई हैं, एक माँ की संतान नहीं है, दोस्त है बेसिकली, लेकिन भाई किससे बढ़कर हैं, एक ही कमरे में, अगल बगल के कमरों में रहे, और आज तीनों आईएएस है। सक्सेस स्टोरी 100%। मैं नीरज राजस्थान में, कमल पंजाब में, सुरेंद्र यूपी में, आजकल दिल्ली आ गया वो एलजी का एडवाइजर है। हम दोनों एक साथ निकले 2003 में, 20 साल हो गए मेरे को, मैं दिखता नहीं पतला दुबला, पर बुढ़ा हो गया, 20 साल हो गए, सीनियर हूँ, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय, कई बच्चे तो, और सुरेंद्र 2005 में। तो ये जो डेडिकेशन है ना, कि हमें तो वहीं पहुंचना है। कल अनामिका नाम की एक लड़की मिली मेरे को, 3-4 हजार बच्चों में, गरीब परिवार के, एकदम पैसे भी नहीं है उसके पास, और उससे ये बात कि सर मुझे आईएएस बनना है, बस। मैं कहा बेटा तू बनेगी, देखना एक दिन।
तू लगी रहे बस, तेरे को कोई मदद चाहिए बताना मेरे को, और वही वादा मैं आपसे करके जा रहा हूँ। अचीवर्स इन सुरेंद्र सर को, इनके हिम्मत सर को बता देना, आपको मेरी ओर से कोई सपोर्ट चाहिए हो तो बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। और ये मान के चलो, जिंदगी में टेबल के उधर से टेबल के जब इधर आ जाओ ना, तब याद रखना कि गरीबों की सेवा के लिए बने। अपने आप को कितना महत्व देना है, अपने आप को कितना महत्व देना है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो सर ने क्लियर किया आपको। पर उसके साथ कांस्टेंट हार्डवर्क, पढ़ाई, इंटेलिजेंट वर्क, उनको सबको नहीं छोड़ना है। सर एक दिन मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा था, तो जैसे आपने बोला कि आपने बीएससी साइकोलॉजी में की, एमएससी की, पीएचडी की, सारे आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी थे, काम में भी साइकोलॉजी था पूरा एकदम, मेरा तो धंधा ही उसके बाद हो गया। तो आपके सर ऑफिस के बाहर जब खड़े थे, वो मारवाड़ी में बात करते, कहीं खावे पूरे दिन, और सुबह ऑफिस में मिले, आफ्टरनून ऑफिस में मिले, कहीं करे कहीं खा तो ऐसा क्या है सर जो 24 घंटे में 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे आपको मोटिवेटेड रहता है इस जनता के काम करने के लिए? मुझे ही लगता है कि मैं बना ही इसी काम के लिए हूँ। और यही सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप किस चीज के लिए? नौकरी नहीं, मेरे लिए आईएएस नौकरी नहीं है, मेरे लिए आईएएस मेरा पहला प्यार है। मोनिका बाद में मिली, वो दूसरा प्यार है। उनको भी पता है कि पहला प्यार आईएएस ही। तो मोनिका बाद में ढूंढनी है, पहले पढ़ाई में फोकस। पहले पढ़ाई करनी, वो तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल अनीता, सुनीता, वनीता, कविता, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। अच्छा, आज का दूसरे नाम होते हैं, स्वाति, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, मेरे समय के नाम बता रहा हूँ, बुढ़ा हो गया ना मैं, पुराना हो गया। खैर, मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को, ये खुद से किए गए सवाल हैं आपके कि आप ना क्यों हो? आप अगर हो ना, तो आपके होने से इस समाज को क्या है, क्या देना चाहते? शिक्षक बनोगे, गुड, टीचर की तैयारी करो। आरएस बनोगे, गुड, बनो, तैयारी करो उसकी, अच्छे से तैयारी करो। और उसी समय खुद से ये तय करके रखो। हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, क्यों बनना चाहते हो आईएएस? सब देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें। बनने के बाद कोई देश की सेवा नहीं करता, खुद की सेवा करता है। बढ़िया ऐसी ऑफिस में, बढ़िया ऐसी गाड़ी में, बढ़िया ऐसी घर में, फिर क्यों निकलना बीकानेर की सड़कों में? क्यों निकलना है ऐसी गर्मी में? यहाँ तो गर्मी में थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है। मैं पहली बार आया था बीकानेर। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपने खुद से जो वादा किया था कि आप बनने के बाद आप क्या करोगे देश के लिए। मैंने कहा ना, प्रकृति तय करती है आपका झूठा वादा, प्रकृति यही पकड़ लेगी। अरे ये तो बढ़ना ही नहीं चाहती, ये चाहता ही नहीं छोरा, ये तो मजे करने के लिए आ रहा है। आरपीएससी यूपीएससी नहीं बनाते। आप प्रकृति को जो मैसेज देते हो, और आपने प्रकृति को ये मैसेज दिया, उस परमपिता परमेश्वर को मैसेज दिया कि मेरे अंदर वो है, वही सब कुछ है, वो आज हो चाहे कल हो, मैं ऐसे ही था, ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। और वही डेडिकेशन। आपको लगता है अभी 20 साल के बाद तो हमारे क्या आईएएस बनने के बाद ना जंग लग जाता है, या थोड़ा घिस जाता है ना, घिसते 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 रवा हो जाता है। नहीं, क्या बोलते हैं आजकल, रवा हो जाता है। अब थोड़ा सुधर गया, अब मैं सुधर ही नहीं, वैसा का वैसा ही जैसा प्रोफेशन में था, वैसा का वैसा ही डेडिकेशन, वैसा का वैसा ही कुछ अच्छा करने का मन, वैसा का वैसा ही अगर मैं किसी भी पोजीशन पे हूं, मैं और क्या नया कर सकता हूं, वैसा का वैसा ही समाज की सेवा का मन अगर वो आज भी है। इसीलिए प्रकृति मेरे को कुछ ना कुछ पोजीशंस, मौके, संभावनाएं, मेरे साथ किए गए प्रयोग, वो सब कुछ देती जाती है। मैं फिर समझाता हूं, नौकरी नहीं है, वो आपको एक मौका है आपके लिए। इधर आने के बाद रोज मौका मिलेगा, डेली मिलेगा। आपको तय करना है कि उस मौके का उपयोग करना है, नहीं करना है। उधर भी रह सकते हो, जिंदगी उधर भी काटी जाएगी, ठीक ठाक ही कट लेगी। और इधर जो कटेगी ना, इधर आने के बाद टेबल के उधर से टेबल के इधर तक का ये जो सफर है, इस सफर में अचीवर्स जैसे कोचिंग आपकी मदद करते हैं, पर एग्जाम आप ही को लिखना है, बनना आप ही को है। ये तो सबकी मदद करते,
सबको बराबर से ही देते हैं, क्यों हिम्मत भैया? तुम ये थोड़ी तय करते होंगे नहीं इसको ज्यादा पढ़ा दो उसको कम पढ़ाओ, बराबर ही पढ़ाते होंगे। मतलब बोर्ड तो सबके सामने सेम ही है, सभी पढ़ रहे हैं, है ना, बराबर ही पढ़ते हैं। अब वो आपको देखना है और वो मैसेज प्रकृति को आपको देना है। और एक बात बताएं, प्रकृति से झूठ नहीं बोल सकते बेटा, वो सबकी अम्मा है, उसको पता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं सही में देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं सच्ची मुच्ची में देश की सेवा करना चाहता हूं, कितना ही बोल लो वो देख रही है दे पता है मेरे को कितनी सेवा करेगा तुम उसको अंदर बाहर से पता है ना। तो अंदर से तैयार हो, ऑफिसर बनने के लिए अंदर से तैयार हो, नाभि से तैयार हो, नाभि तक को पता होना चाहिए और खुद को ये लगने लग जाना चाहिए कि मैं तैयार हूं। वो मैसेज आपने दिया ना, ढूंढ के निकाल लेंगे आपको। मेरे जमाने में आरएस हुआ ही नहीं, अच्छा वो नहीं हुआ, मैं देता मान लो हो जाता वहीं अटक जाता। मैं लेट हो गया, मेरे दोस्तों का हो गया, उसमें दोस्त चले गए। उसमें पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि मैं दो तरह के दोस्त थे, एक जो अच्छे से बात करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे। तो जो अच्छे से बात नहीं करते थे उनसे मैं अभिषेक से कहता था, अभिषेक भी मेरा दोस्त आया हुआ है, आज सामान पैकिंग चल रही है ना, तो आया हुआ है। तो उसे कहते थे हम कि तू चिंता मत कर, इसका अपन करेंगे इनका ट्रांसफर पोस्टिंग। वो दिन आया, हम आईएएस बने। तो आप प्रकृति को मैसेज देना है, उसको तैयारी करानी है, खुद को तैयार होना है और प्रस्तुत करना है स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर के समक्ष कि यस सर, यस मैम, आई एम रेडी फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट कॉज। ये जो बिगर कॉज है ना सर, वो जो मैं कहानी सुनाने वाला था बीच में रह गई, जो मैं कल पढ़ी थी मैंने। लाइट की स्पीड बताना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से अपन चले तो मिल्की वे के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचने में अपने को 10 लाख साल लगेंगे। अब 10 लाख साल कौन जिएगा भाई? कितने साल लगेंगे? 10 लाख। मिल्की वे, अपने मिल्की वे, अपनी मिल्की वे में होंगे करीब 400-500 मिलियन तारे, 400-500 मिलियन तारे। अपनी जैसी मिल्की वे 400 बिलियन के आसपास है, जो ज्ञात यूनिवर्स है। 400 बिलियन यूनिवर्स और है, उनमें कितने तारे हमने गिने नहीं, अपनी खुद की मिल्की में तो गिनी जा रही हमसे। हम खुद के हमारे जो नेपच्यून प्लूटो पे कहते रहते हैं ग्रह है कि नहीं है, कभी हटा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, कभी 9 कर देते हैं, कभी 7 कर देते हैं। वो शनि की जो वलय है, वलय कभी खत्म हो गए, बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अब देखा किसी ने है नहीं, नासा वासा वाले जो कह देते हैं मान लेते हैं। तो हम उस यूनिवर्स के सदस्य 400-500 बिलियन गैलेक्सीज और हैं, उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे। उस मिल्की वे जो इतनी बड़ी है कि प्रकाश की दृष्टि से गति से भी चले तो 1 लाख साल लगेंगे। उस मिल्की वे में एक तारा है सूर्य, जिसमें 400-500 मिलियन तारे और हैं, उसमें एक तारा है सूर्य। उस सूर्य में भी ये 9 का लफड़ा चल रहा है, 9 है कि 7 है पता नहीं। उनमें से एक ग्रह है धरती। उस धरती पर भी 75% पानी है, पानी 25% धरती। उस धरती पर भी कितने विशाल हमारे महाद्वीप है। तो अफ्रीका घूम के आ जाना कभी, वहीं निकलोगे नहीं बाहर, वहां से वो शाकालाका बूम बूम होता है आज भी वहां पर। मैं गया था, मैं वो क्या हूँ केन्या गया, 10 दिन रुका था, डर गया देख करके, गुरु बाबा रे सबसे गोरा मैं मतलब बाकी एक होता ना ब्लैक, डस्की ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, भांति भांति के ब्लैक, सबसे गोरा मैं था। खैर, तो वो जो 25% धरती है वो भी ऐसे अलग अलग जगह बटी हुई है। उसमें से एक अपना एशिया, उसमें से अपना एक इंडिया, उसमें से अपना एक राजस्थान, उसका एक बीकानेर, उसका एक शहर, उसका एक कोना, उसका एक अचीवर्स, उसके एक आप।
2.5-2 लाख साल जिए डायनासोर। डायनासोर मिनिमम 2.5-2 लाख साल चले हो, 2.5-2 लाख साल। अपने को बने हुए ज्ञात हिस्ट्री हमारी 5,000 साल की है। 2,500 तो ये ईसा वाले हो गए, 2023 चल रहा है, इसके पीछे के 2,500 पकड़ लो। राम वाम को ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो पुष्यमित्र शुंग था ना, वही राम वाम होंगे। कृष्ण का आइडिया नहीं है वो कब थे नहीं थे। राम पुष्यमित्र शुंग का को लगता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो राम हो सकते हैं, ज्यादा हिस्ट्री में लगता है कि वो शायद वो राम हो। आप सोच के देखो, हम 5,000 साल 30,000 साल पे तो खड़े हुए हैं। पहले यूं चलते थे ना, 30,000 साल पहले, 70,000 साल पहले खेती वेती चालू हुई, 10,000 साल पहले जहां हमने बसना चालू किया। कितनी सी उम्र है हमारी, और हमारा जीवन काल 60-70 साल का। जो शुरू के 10 माइनस कर दो, बाद के 10 माइनस कर दो, मान लो आप 100 साल जियो भगवान करे, तो जो सक्रिय काल है, जिसका आपकी बुद्धि, मेधा, विवेक आपको याद है, वो 60-70 साल का ही हुआ। उसमें कुछ अच्छा कर लो, उसमें मेहनत कर लो, उसमें समाज के आए हो ना गुरु जी, तो कुछ दे के जाना। मैं आया हूं अचीवर्स में, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ दे करके जाऊं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दे। थैंक यू। हर बच्चे को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जीवन के 10 साल अगर आप दे दोगे, चाहे वो 20 से 30 में दो, 15 से 25 में दो, 30 से 40 में दो, चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप एजुकेशनिस्ट बनो, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी क्यों नहीं करो, 10 ईयर्स आपको लाइफ के देने पड़ेंगे। 10 साल दोगे, आने वाला जीवन पूरा सुनहरा होगा, आगे परिवार का सुनहरा होगा। मैं आशा करता हूं कि ये सारे बच्चों ने जितनी सर की बातें सुनी, कम से कम 10-15 दिन तो मोटिवेटेड रहोगे। उस 10-15 दिन के टेन्योर में टाइम टेबल प्रॉपर बना लेना, स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर कर लेना, हर चीज को उसमें टिकना। टाइम टेबल बनाना अच्छी बात है, डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात चीज है मेरे जीवन से सीखना हो अगर तो। डिसिप्लिन मेरे से कौन पूछता, मेरे को कौन कहेगा सुबह सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने के लिए। मैं भी आराम से बढ़िया सब सोऊं, आराम, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, आराम से सोने। नहीं, जितनी रोटी खाइए साल भर में डिसिप्लिन जरूर कायम रखना। 10,000 घंटे की जिंदगी है, 10,000 घंटे आपको देने पढ़ाई के लिए। हम 1,000 बोलेगा, आप 10,000 बोल, 10,000 घंटे 3 साल में हो जाएंगे। 3 साल से भी कम टाइम लगेगा, एक दिन के 10 घंटे। 10,000 घंटे आप 4-5 साल में कवर करोगे, 3 साल में कर लो, आपकी मर्जी है। वो कब करोगे, वो कब से शुरू करोगे, वो आपको देखना। सिंसियरिटी वाले 10,000 घंटे अगर आपने कर लिए तो दुनिया में कोई अचीव करने से आपको रोक नहीं सकता। 10,000 घंटे करने हैं बस, ज्यादा नहीं है। एक दिन के 10, ज्यादा तो दिख रहे होंगे, दिन का 10 घंटा, दिन के 10 घंटे, 3 साल ये कह रहा हूं। तो 3 साल में हो जाएंगे। एक रजिस्टर में 10,000 बार खड़े कर लो, काटते जाओ, रोज 10 घंटे पढ़ लिए, काट दो। तो सर बच्चों, इसी आशा के साथ और हमारी दुआएं सर के साथ हमेशा रहेगी। सर 1 मिनट, और जाने से पहले सर हम सब रिक्वेस्ट, मैं इन बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीड का निर्माण फिर बच्चों को सुना के दें। चलो ये सुनाते हैं। बड़े बच्चन साहब की पंक्तियां हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो सही में उनके पिताजी हैं। मतलब अमिताभ बच्चन को बड़ा मानते हैं ना अमिताभ बच्चन। उन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं। बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलू क्या याद करूं। पहली बुक है क्या भूलू क्या याद करूं। मैंने चारों पढ़ी हैं। मैं थोड़ा अभी भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, अभी भी पढ़ता रहता हूं। ये मत छोड़ना कभी भी, पढ़ने की आदत ना, बुक्स से दोस्ती रखनी चाहिए, बड़ी अच्छी दोस्त होती है। कुछ भी पढ़ो, अखबार पढ़ो ध्यान से यार, पर पढ़ना चाहिए। तो बच्चन साहब ने अपनी जो जीवनी लिखी, उसमें उसका जो आमुख है, उस आमुख में उन्होंने लिखा, और वो मैं अपने लिए भी मानता हूं, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये उन्होंने आमुख में लिखा है।
और ये जिस कविता का आग्रह आया है, ये काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको उसका एक अंश सुनाता हूं। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नेह स्नेह और नीड़ घोंसला। आपका नीड़ टूट जाए, आपका बसेरा छूट जाए, जैसे मेरा छूट रहा है, यहाँ से जा रहा हूँ आज मैं, बाय बाय बीकानेर, फिर बनाएंगे, फिर आएंगे, टूटेगा, असफलता आएगी, विफलता होगी, फिर भी खुद से ये कहते रहना कि ना मैं तो चिड़िया हूं ना, एक दिन का फिर ले आऊंगी, फिर उससे बनाऊंगी दूसरा दिन का। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में, क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्काती, क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्काती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के भय से कभी, आई रिपीट, नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता में, प्रलय की निस्तब्धता में निर्माण का सुख फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। जब प्रलय हो चुका हो ना, सब कुछ मिट गया हो, कुछ नहीं बचा, तो भी याद रखना आप तो बच गए। जो ये सोच रहे हो, मेरे पापा कहते थे सब कुछ खत्म हो जाए, गया यार, फेल हो गए, एग्जाम दी थी तो ये आगे वैसे सफल हो गए, हम तो हुआ नहीं यार। तो भी ये याद रखना कि ये सोचने वाला तो बच गया ना, आप बच गए, बहुत है, कोई बात नहीं, चलेगा, वापस से खड़े होंगे, वापस से तैयारी करेंगे और इतनी जोर से तैयारी करेंगे कि अब की बार सफल होकर दिखाएंगे। पक्का? तो सभी बच्चे ये कविता रटेंगे, याद करेंगे, एक पेपर पे लिख के दीवार पे लिखेंगे, कम से कम 10-15 दिन मोटिवेटेड रहेंगे। सर की जो बातें हैं, ये सर खुद एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है, तो सर की जितनी बातें कम से कम 10-15 दिन दिमाग में आपके घूमती रहे ना, तो उसमें सारा काम कर लेना। सर को कोटि कोटि धन्यवाद कि सर आप आए। थैंक यू सर।